तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग। और सेगमेंटल रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, सेगमेंट कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस सेगमेंट क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको सेगमेंट्स के बारे में बताया कि सेगमेंट रेवेन्यू क्या होते हैं, सेगमेंट एक्सपेंस क्या होते हैं, सेगमेंट असेट, सेगमेंट लायबिलिटीज, सेगमेंट प्रॉफिट या लॉस जिसको हम सेगमेंट रिजल्ट कहते हैं, सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। और हमने बात की, थोड़ी सी बात की कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का मतलब मैंने आपको बहुत बेसिक बताया था, और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पर ही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बताया है कि अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इस स्टैंडर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं इसके लिए? बताएं, आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर। वेरी गुड। चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लिखना शुरू करेंगे। हमारा जो पॉइंट नंबर है दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हेडिंग इज, चलिए लिखना शुरू करें। और मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे से नोट डाउन करना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है सर, हम नोट डाउन करेंगे, आपकी बात मान रहे हैं हम, जैसा आप कह रहे हो वैसा हम कर लेते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यहां पर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, सर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट? तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में देयर मे बी, ऐसा लिखिए, देयर मे बी मैनी सेगमेंट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। सर बहुत सारे कैसे हो सकते हैं? वो जैसे आपने बताया था प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं या एरिया वाइज बांट सकते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही ऐसे हम सेगमेंट बना सकते हैं। वो कैसे बनाना उस पर भी हमने बात की है। तो इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज देयर मे बी मेनी सेगमेंट्स एंड आउट ऑफ दैट सम आर रिपोर्टेबल। अरे सर, पर ये बात तो आपने हमको पहले भी बता दी है कि सबकी रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं होती है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग होती है। तो सम आर रिपोर्टेबल, पर रिपोर्टेबल हैं कौन से? वो सम हैं कौन से? सम और रिपोर्टेबल विच मीट्स रिपोर्टिंग क्राइटेरिया, विच मीट्स रिपोर्टिंग क्राइटेरिया, जिन्होंने जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया पूरा कर देंगे। अरे हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल है। तो सर कोई रिपोर्टिंग क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, और रिपोर्टिंग क्राइटेरिया, ओ माय गॉड सर, ये रिपोर्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है सर? प्रिस्क्राइब्ड इन A17। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास इस दुनिया में अवेलेबल है A17 जिसने रिपोर्टिंग क्राइटेरिया सेट कर दिया है। तो सर आज आप वो बताओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है। पहला क्राइटेरिया है रेवेन्यू क्राइटेरिया। रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या है सर? रेवेन्यू क्राइटेरिया ये है कि सेगमेंट हैविंग 10% और मोर, ये इसको ऐसे लिखें। एक मिनट बस, आपसे मैं माफी चाहूंगा, यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा इजी लिखवाना चाह रहा हूं। रेवेन्यू क्राइटेरिया, ठीक है सर, कोई बात नहीं। रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, इसमें
यहां हम लिखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू of any segment is 10% or more of total segment revenue. सर ये सेगमेंट रेवेन्यू वही है जिसका मतलब आपने हमको पिछली क्लास में बताया था कि सेगमेंट जो भी बाहर वाले कस्टमर को बेचेगा वो भी सेगमेंट का रेवेन्यू है, और ओवरऑल बिजनेस के रेवेन्यू का कोई हिस्सा सेगमेंट पर एलोकेट होगा वो भी सेगमेंट रेवेन्यू है। और सर आपने एक बात और बताई थी कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल बेचेगा या सर्विस देगा जो भी है, तो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जो रेवेन्यू होगा सर वो भी सेगमेंट रेवेन्यू है, आपने बताया था। वो एंटरप्राइज रेवेन्यू नहीं है। अरे हमारा एक बिजनेस है, उसमें डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, ए ने बी को 100 रुपए का गुड्स 120 में बेचा, ठीक है, तो ए के लिए 120 रुपए सेल है और सेल जैसा है, ट्रांसफर है, सेल जैसा है, और बी के लिए 120 रुपए कॉस्ट है, तो ओवरऑल बिजनेस के लिए तो रेवेन्यू जीरो है। बिजनेस में रेवेन्यू तो तभी आएगा जब आप बाहर वाले कस्टमर्स को माल बेच के प्रॉफिट को रियलाइज कर लोगे। हाँ सर बताया था आपने। तो सेगमेंट रेवेन्यू, लेकिन सेगमेंट वाइज देखोगे तो ए ने बी को अगर 100 रुपीज का गुड्स 120 में भेजा है, तो ए डिवीजन ने तो 120 में भेजा है, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ए डिवीजन को, ओवरऑल बिजनेस को नहीं हुआ, तो ए डिवीजन के लिए तो रेवेन्यू है। हाँ सर याद आ गया, आपने पिछली क्लास में ही सेगमेंट रेवेन्यू बताया था, और सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या था हमको थोड़ा ध्यान है, और अभी ध्यान नहीं भी है तो टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो एग्जांपल दूंगा उसमें डायरेक्टली फिगर्स दे दूंगा आपको। तो सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ एनी सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब यहां पर जो कंपैरिजन होगा वो सेगमेंट रेवेन्यू का सेगमेंट टोटल सेगमेंट रेवेन्यू से होगा। सर इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल बेटा एग्जांपल तो होना ही चाहिए। तो ये एग्जांपल हो गया यहां पर सर नैन्सी लिमिटेड लोगे, मैंने कहा हाँ याद दिला दिए तो अब नैन्सी ही लेंगे, एंड 5 सेगमेंट्स हैं उसके। सर कितने? 5 सेगमेंट्स हैं। अच्छा सर ठीक है, 5 सेगमेंट्स ले लिए हमने, ए बी सी डी और ई। सर ये कैसे बनाए गए वो मैंने बताया था, वैसे बन गए। 5 सेगमेंट है, कितने भी प्रोडक्ट या एरिया वाइज बने होंगे, या तो प्रोडक्ट वाइज बने होंगे या एरिया वाइज बने होंगे, और ए बी सी डी 5 सेगमेंट बना के मैनेजमेंट ने हमको दे दिए। अच्छा सर ठीक है, और इनके सेगमेंट के रेवेन्यू क्या है सर? ये रेवेन्यू डायरेक्टली मैं दे रहा हूं, और मैं टोटल भी आपको बता देता हूं। टोटल सर टोटल क्या ले रहे हो, अभी समझाने के दृष्टिकोण से मैं 100 ले लेता हूं। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू 100 रुपए का है, 100 रुपीज का। अच्छा सर ठीक है, इसका 40 है, इसका 11 है, इसका 10 है, और इसका 40 है, इसका 11 है, इसका 10 है, तो ये हो गया 50, 60, 71, इसका 30 है, और इसका बचा हुआ देखना कितना आ रहा है, 40, 70, 80, 90, 90, 9 आ रहा है। ठीक है ठीक है सर, सेगमेंट रेवेन्यू आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रखा है। हाँ सर डायरेक्टली दे रखा है। अब तुम इसको रुपीज इन 1000 मान लो, रुपीज इन लैक्स मान लो, रुपीज इन करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब आपको परसेंटेज चेक करना है, परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू विथ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, विथ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। सर ये तो बहुत सिंपल है, हमने तो बचपन में ही परसेंट निकालना सीख लिया था। मैंने कहा हाँ मैंने भी बचपन में सीखा था मेरे। हाँ तो कितना परसेंट आ रहा है, 100 का परसेंटेज निकालो, 40%, 11%, 10%, 30% और 9%। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो बस अब ऐसा सेगमेंट जो भी टोटल सेगमेंट है आपके, उसके टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू से इंडिविजुअल सेगमेंट रेवेन्यू का परसेंटेज निकालना है। और A17 कहता है कि जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा, 10% और मोर। सर मतलब ये मतलब सिंबॉलिकली भी देख लें, 10% ग्रेटर और इक्वल टू 10% या उससे ज्यादा। तो यहां पे अब आप बताइए, भले ही इस कंपनी के 5 सेगमेंट है ABCDE, लेकिन रिपोर्टिंग कितने की होगी? 3 की। हाँ 4 की। रिपोर्टेबल 4 सेगमेंट की। 3 की नहीं 4 4 की। की होगी। ABC 10% वाला भी तो आएगा, 10% है उससे ज्यादा। ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट ABCD। ये हमने कौन सा क्राइटेरिया पढ़ लिया सर? ये तो बहुत सिंपल था। आप बोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सिंपल है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली इस पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं,
है ना। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, एक छोटे से लाइन के एक छोटे से शब्द में से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट मानता हूँ। रेवेन्यू क्राइटेरिया हो गया सर, गजब सर, ये तो बड़ा इजी था सर। और कोई क्राइटेरिया? मैंने कहा यार और क्राइटेरिया एक और है, सेगमेंट वैसे रिजल्ट का क्राइटेरिया है, पर मैं पहले असेट क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अच्छा सर, पहले आप असेट क्राइटेरिया बता रहे हैं। हाँ, असेट क्राइटेरिया सर ये क्या होता है? अरे ये भी बहुत सिंपल है, ये सिंपल सी बात करता है। सेगमेंट असेट, segment assets of individual segment, वही एनी सेगमेंट लिख लो, इंडिविजुअल सेगमेंट इज 10% और मोर। सर वो 10% ही है क्या? हाँ, 10% और मोर ऑफ 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 टोटल सेगमेंट असेट। अरे सर ये फिर से बच्चों वाला एग्जांपल दोगे क्या आप? सेगमेंट असेट्स, मैंने कहा यार ठीक है ना यार, क्या है अब क्राइटेरिया तो ये है ही, तो ये 10% और मोर, इसको भी हम ऐसे बता देते हैं कि भाई ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 10% से, दोनों हो सकता है, दोनों 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 हो सकता है, ठीक है सर। अच्छा सर, इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले ही लेते हैं सर, इसने क्या बिगाड़ा ऐसा एग्जांपल। मान लेते हैं नैन्सी लिमिटेड है अपनी फेवरेट कंपनी, नैन्सी लिमिटेड। नहीं मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ। सेगमेंट्स बने हैं, 7 सेगमेंट बना लिए इन्होंने, जैसे भी बना लिए सर। नाम देंगे क्या? तो देते हैं ABCDEFG, हो गए 7? हाँ सर 7 हो गए। और मैं सेगमेंट की असेट्स दे रहा हूं आपको, सेगमेंट एसेट्स आपको यहां पे दे रहा हूं। तो सर सेगमेंट एसेट क्या दोगे? ये टोटल भी लिखवा देते, चलो टोटल आपको हम 1000 दे देते हैं, यहाँ पे 1000 दे दिया हमने, 1000 सेगमेंट एसेट्स है, रुपए करोड़ में लैक्स में कुछ भी चलने दो। अब साहब क्या करें सर? अब आप बताओ आप क्या करने वाले हो? इसकी 90 है, इसकी 80 है, इसकी 70 है, ठीक है, हाँ सर, इसकी 60 है, ओ माई गॉड, ठीक है, इसकी 500 है, और इसकी देखना जरा कितना बच रहा है, ये 90, 150, 300, 800 हो गया ना, हाँ ठीक है, और इसकी 100 है, और इसकी 100 जरा चेक करना, तो टोटल 1000 आना चाहिए, 500, 600, 700, ये से 1000 आ रहा है। अरे वाह 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 सर, ये तो बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। अब अपन परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट ऑफ सेगमेंट असेट, सेगमेंट की ले रहे हैं, असेट भी, ये असेट सेगमेंट की असेट है, और विथ टोटल सेगमेंट असेट, इसमें भी सेगमेंट की असेट ली है, सेगमेंट असेट का ही टोटल लिया है। मैंने आपको बताया था कोई असेट ऐसी भी हो सकती है जो सेगमेंट की ना हो, ओवरऑल एंटरप्राइज की असेट हो। हाँ जी, अब बताना कितना आ रहा है सर? ये तो 50% आ रहा है, ये दोनों 10% आ रहे हैं, और सर ये तो बड़े कम आ रहे हैं सर, बोलो कितना? 8%। सही है क्या ये? भाई देखो ना, टोटल तो 100% आना ही चाहिए, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि ऊपर टोटल 100% आना चाहिए, वो तो उसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब इस हिसाब से हमने, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था माहौल जो बना था, उसमें हमने देखा था ये चारों रिपोर्टेबल थे। अभी सब एग्जांपल अलग अलग है, अभी कोई रिलेटेड एग्जांपल नहीं है। इसमें 10% से ऊपर कौन से आ रहे हैं जल्दी बोलो? बस 3 ही आ रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे एज पर, अगर हम एसेट क्राइटेरिया की बात करें, ओनली एसेट क्राइटेरिया, हाँ ओनली एसेट क्राइटेरिया है ना, ओनली रेवेन्यू क्राइटेरिया, ऊपर भी लिख लें रेवेन्यू ओनली, हाँ ओनली बोल रहे हैं अभी सब एग्जांपल अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है सर। ओनली रेवेन्यू क्राइटेरिया, ओनली एसेट क्राइटेरिया, बोलो कौन कौन से रिपोर्टेबल होगा, जल्दी बोले? ए, ई और जी ए और जी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। मतलब सर इसका मतलब क्या हो रहा है? भाई देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कहा गया कि ऐसा कहा गया कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो बनाते थे वो बिजनेस की, पूरे बिजनेस की एज ए टोटल बनाते थे।
तो आपको अब A17 कहता है कि नहीं, आपको बिजनेस के हिस्से करने, सेगमेंट बनाने, और एक ऑडिटर को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सेगमेंट जो टोटल करता था वो करते रहना है, और सेगमेंट वाइज भी उसको रिपोर्ट देनी है। वो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, क्या क्या रिपोर्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट करना है। तो जिन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग होगी। तो सर मतलब जितने भी सेगमेंट बनेंगे सबकी रिपोर्टिंग नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करनी, सबकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जो रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया मीट आउट कर देंगे उन्हीं की रिपोर्टिंग हमको करनी होती है। अच्छा सर, आ गया सर समझ में। अब सर ये तो आपने सेगमेंट असेट क्राइटेरिया बता दिया। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है रिजल्ट क्राइटेरिया। सर रिजल्ट मतलब, ये तो मैंने बताया था आपको, रिजल्ट मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, रिजल्ट क्राइटेरिया। अच्छा सर, आ गया, समझ में आ गया, रिजल्ट क्राइटेरिया। अब जो सर अब क्या करना है, मैंने कहा देखो अब बताता हूं मैं क्या करना है तुमको ना, ठीक है, रिजल्ट क्राइटेरिया। अच्छा वैसे मैंने बताया कि वैसे दूसरे A17 में सेकंड नंबर पे दे रखा है, मैंने असेट वाला थर्ड वाला पहले करवा दिया क्योंकि वो इजी था। वैसे इजी सभी होता है, इजी जो समझ में आ गया वो इजी है, जो नहीं आया वही टफ है। टफ वैसे कुछ होता ही नहीं है ना, ठीक है ना। जब हम 11th क्लास में थे तो 11th टफ थी, 10th ईजी थी। 11th पास हुए तो 11th ईजी हो गई, 12th टफ हो गई। फिर 12th पास हो गए तो 12th ईजी हो गई और सीए फाउंडेशन टफ हो गया। फिर सीए फाउंडेशन पास हो गए, है कि नहीं, तो अब इंटर टफ है। अभी अभी फाउंडेशन पे आपसे बोल दें तो आप ज्ञान बांट दोगे लोगों को। अभी इंटर, अरे यार अभी इंटर कर रहे हैं, टफ लग रहा है, ये टफ है। लेकिन जिस दिन इंटर क्लियर हो जाएगा अगले दिन से, अगले सेकंड से ज्ञान बांटना शुरू कर दोगे, अरे कुछ नहीं पढ़ ले यार, हो जाएगा सब ऐसे। तो जो हो गया वो इजी, अपने मेरी लाइफ का तो एक ही डेफिनेशन है, जो हो गया, जो हमसे हो गया वो इजी है, जो अभी हम कर रहे हैं वही टफ है, बस सिंपल। तो रिजल्ट क्राइटेरिया ये हो गया सर, रिजल्ट क्राइटेरिया हो गया सर। अब क्या करना है? अब इसमें मालूम बड़ा माहौल है सर। क्या माहौल है? कंबाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन लॉस, of combines result of all segments in loss। अच्छा सर, हाँ सर, क्या मतलब बता रहे हैं? और कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट। अच्छा ये क्या है सर? ये समझ नहीं आ रहा सर। विच एवर इज हायर, ओके, विच एवर इज हायर सर, विच एवर इज हायर। अब क्या लिखना है सर? मैंने कहा लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन एब्सोल्यूट टर्म। सर ये थोड़ा कठिन लग रहा है सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि दिक्कत देगा ये। इन एब्सोल्यूट टर्म ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। हो गया? एनी सेग, अब लिखेंगे इसके आगे, एनी सेगमेंट हैविंग 10% और मोर रिजल्ट ऑफ अबव हायर अमाउंट is reportable segment। ओ माय गॉड सर, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ वाला मामला लग रहा है थोड़ा। हैविंग 10% और मोर रिजल्ट ऑफ अबव हायर अमाउंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है सर, अब आपने लिखवाया है तो हमको लिखना तो पड़ेगा ही। रिजल्ट का मतलब सर, अरे रिजल्ट का मतलब तो बताया ना, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हाँ सर, आपने बताया तो है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने नहीं बताया। तो मैंने कहा भैया बच्चों यार ये नोट तो कर लो एक बार, अब अपन समझते हैं क्या करना है। मुझे भी लग रहा है कि अब आपको मैं इसको समझाऊंगा तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है सर, अब हम ध्यान दे रहे हैं। और सर अब हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमको इसमें थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रही है कि सर ये कैसे कर पाएंगे। हम कर लेंगे। नैन्सी लिमिटेड का नाम लेते हैं तो शुरुआत ही अच्छी हो जाती है। नैन्सी लिमिटेड, हाँ नैन्सी,
ठीक है। और इसमें हमारे मान लेते हैं हम मान लेते हैं 7 सेगमेंट्स हैं। अच्छा सर ठीक है, 7 सेगमेंट्स ले रहे हो आप? मैंने कहा हाँ यार 7 सेगमेंट ले रहे हैं। ए बी सी डी ई और एफ और जी, ये 7 सेगमेंट ले लिए। इनमें से मालूम क्या चक्कर है, देखो कि ये एक सेगमेंट सी तो लॉस में है, इसको नुकसान है, और उसके बाद ये भी लॉस में है, और ये एफ वाला भी लॉस में है। ये 3 तो हो गए लॉस वाले, है ना। अब अपन बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो इसको 40 का प्रॉफिट है, इसको मान लीजिए 20 का प्रॉफिट है, इसको 9 का प्रॉफिट है, और इसको जो है 8 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट और लॉस वाले आ गए। कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में है, ये सेगमेंट का मैंने आपको रिजल्ट दे रखा है, सेगमेंट रिजल्ट। जाहिर सी बात है कि जो ब्रैकेट में है वो लॉस है, और जो मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पे प्रॉफिट और ऑब्लिक करके लॉस ब्रैकेट में, ठीक है। अब सर A17 क्या कह रहा है, आप तो ये बताओ सर, अभी हमको टेंशन हो रही सर। अच्छा आपने सर इसमें टोटल नहीं बताया, आप टोटल लगा लो चाहो तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे टोटल लगाओगे तो मुझे बताना कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट लॉस सब माइनस होके नेट बता देना। मेरे ख्याल से ये आएगा 23, चेक कर लेना एक बार। सर माइनस में, हाँ माइनस में, और सही है क्या ये? हाँ सर सही है। चलो ठीक है। अब सर इसको करना क्या है, एज के हिसाब से करना है। स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब हो गया तो अब उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलना है, ठीक है सर। उसके हिसाब से चलेंगे सर, उसके हिसाब से चलेंगे सर। एज कहता है कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन प्रॉफिट। सर मतलब ये कि जितने भी सेगमेंट प्रॉफिट वाले हैं उनको पहले कंबाइन करो। मैंने कहा साहब 40 प्लस 20 प्लस 9 और प्लस 8, तो ये हो गया कितना, जल्दी बताएं? 77। वेरी गुड सर, ये आ गया। और कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स इन लॉस। अच्छा सर ये 80 प्लस 9 प्लस 11, सर ये कितना आ रहा है? 100। सर ये नेगेटिव ले लो सर प्लीज, क्योंकि आपने लॉस वाले लिए हैं। चलो मैंने ये नेगेटिव आपको समझाने के लिए कर देता हूं मैं ऐसा। हाँ सर ठीक है। अब इसमें से लेना है विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो अब आपको एक बात समझनी होगी कि वैसे तो फिर हमेशा लॉस वाला ही लोअर होगा, नेगेटिव है, प्रॉफिट वाला ही तो हायर होगा, यस और नो? बट एब्सोल्यूट वैल्यू में तो सर नंबर्स इन लेंगे। एब्सोल्यूट टर्म लेने का बोल रहा है एस। मतलब एब्सोल्यूट टर्म का मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो एब्सोल्यूट टर्म में। तो यहां पे मैं देखो क्या लिखूंगा, 77 और -100 नहीं लिखूंगा, 100। ये मैंने यहां एरो लगा दिया। विच एवर इज हायर, अब हायर कौन सा आ गया? अरे वरना कभी भी लॉस वाला हायर आएगा ही नहीं, पॉजिटिव फिगर ही हायर होगा। विच एवर इज हायर, बोलो 100। हाँ Yes, अब sir. हाँ सर अब सर ये लॉस वाला हायर हो गया 100, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, अब आपको निकालना है A B C D E F और G, और यहाँ टोटल। और अब ये जो 100 आया है ना, इससे सेगमेंट, एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे इनका सेगमेंट रिजल्ट। सर रिजल्ट वापस लिखना है? हाँ वापस क्वेश्चन लिख लेंगे। 40 20 89, ठीक है सर लिख लेते हैं सर। 40 इसका, 20 इसका, सर 80 इसका, 9 इसका लॉस था, फिर 9 11 और 8 था सर, तो 9 11 और 8 सर ऐसा था ये। अब लिखना है परसेंटेज ऑफ 100 विथ सेगमेंट रिजल्ट। समझ गए क्या? या इसको और लिख लें इजी, हमने जैसे ऊपर आपको क्या लिखवाया था वो देख लें, अपने हिसाब से लिखना है मैथमेटिकली। यहाँ पे परसेंट टोटल 100 ना, तो परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट
परसेंटेज ऑफ, ऐसे लिखवाया था वैसे लिख लें, सेगमेंट रिजल्ट्स, सेगमेंट रिजल्ट का परसेंटेज निकालना है विथ हायर अमाउंट, वो जो हायर आया था ना, हायर अमाउंट जो आया था एब्सोल्यूट टर्म वाला। सर मतलब ये जो है 100 का परसेंटेज हम निकालेंगे, 100 का परसेंटेज निकालेंगे। ये 40% आ रहा है, ये 20% आ रहा है, ये 80% आ रहा है, ये 9% आ रहा है, ये भी 9% आ रहा है, ये 11% आ रहा है और ये 8% आ रहा है। मैंने जानबूझ के टोटल 100 के हिसाब से लिया ताकि आपको परसेंटेज निकालने में भी कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है जी सर, बोलो इसमें कोई डाउट बच्चा है? सर पर ये टोटल तो 100 के बराबर होगा ही। हाँ जी, सर ये जो टोटल है इसके आगे आपने 100 क्यों लिखा है? हाँ ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, वो तो मैं भी जान रहा हूं कि वो 100 नहीं हो रहा, 100 का परसेंटेज निकला है। ठीक है, हो गया क्या? यस सर। हाँ वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, वो टोटल 100 नहीं होगा क्योंकि वो तो दो अलग, 100 तो एक का विचेवर हायर है और हमने दोनों का परसेंटेज उससे निकाला तो होना ही नहीं है मैथमेटिकली। तो अब बता दीजिए किसका वो जो हायर अमाउंट से परसेंटेज किसका 10% और मोर आ रहा है, बताइए बताइए। सर ये 40 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 80 आ रहा है और ये 11 आ रहा है, हाँ या ना? ए बी सी और तो सर ए बी सी एफ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सर ये लॉस वाला जो है ये भी रिपोर्टेबल हो गया। अरे भाई लॉस वाला तो पहले रिपोर्ट करना है, आप समझो बात को। शेयर होल्डर को ये सेगमेंट रिपोर्टिंग आई क्यों है? क्योंकि शेयर होल्डर को प्रॉपर डिस्क्लोज हो कि भाई तुम्हारा बिजनेस जिसमें तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें तुमको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी जगह से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट कौन से इससे लॉस वाले हैं। तो ये हेवी लॉस वाला है, इसकी रिपोर्टिंग तो जरूरी थी। ए बी सी और एफ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ये एज पर विच क्राइटेरिया? ओनली रिजल्ट क्राइटेरिया बोला है मैंने अभी, है ना, ओनली रिजल्ट क्राइटेरिया। ठीक है, बोलो ये तीनों क्राइटेरिया समझ में आते हैं क्या? जी सर, हाँ सर। वेरी गुड सर। अब आप क्या करने वाले हो? अब मैं आपको जरा आगे बढ़ाने वाला हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बाकी है हमारे बीच में। सर अब क्या करने वाले हो आप? तो अब मैं आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट वापस लिखवाने वाला हूं, सेगमेंट का हेडिंग वापस लिखवाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा एस क्या कहता है। एस कहता है रेवेन्यू क्राइटेरिया, एस कहता है रिजल्ट क्राइटेरिया। सर असेट क्राइटेरिया नहीं, मैंने कहा था ना वो 3rd नंबर पे दिया हुआ है, मैंने 2nd पढ़ा दिया था। एसेट क्राइटेरिया, सर ये बस 3 ही क्राइटेरिया थे? नो सर, फिर और 75% क्राइटेरिया। ओ माय गॉड सर ये क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। और उसके बाद सर, उसके बाद है मैनेजमेंट क्राइटेरिया, और क्या है? प्रीवियस ईयर 10% क्राइटेरिया। माय गॉड सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर, हम तो सोच रहे थे हो गया। तो हमने ये पढ़ लिया है, इसको लिख लेते हैं डन 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 डनाडन डन 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 डन। हाँ और अभी ये बाकी हैं तीनों, क्योंकि देखो हाँ ये हो गया, मतलब वही है, देखो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो अभी जो है पूरी बातें नहीं हुई हैं, अभी ये आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। ये 3 चीजें हो गई। रेवेन्यू ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। नो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? अब सर क्या करने वाले हो आप? अब मैं फिर से एग्जाम्पल लेने वाला हूं, फर्दर एग्जाम्पल, ठीक है?
हाँ फर्दर एग्जाम्पल, तो नैन्सी लिमिटेड, नैन्सी लिमिटेड, अब बड़े ध्यान से, 10 सेगमेंट्स, ओ माय गॉड सर 10 सेगमेंट्स, हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गए 10, हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हो गया ये। तो ये 10 सेगमेंट है, ये 10 सेगमेंट्स हैं, 10 सेगमेंट्स, ठीक है सर, हो गया। 10 सेगमेंट्स आपने दे रखे हैं, ये एक एग्जांपल अब आप ले रहे हो। अब मैं आपको यहां पर दे रहा हूं सबसे पहले रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू। सर सेगमेंट रेवेन्यू आप दे रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई, सेगमेंट की रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूं। सर ये टोटल भी लिख ले क्या? मैंने कहा हाँ चल लिख ले यार, टोटल भी लिख लो। ये मान लेते हैं अभी मैं थोड़े से अपने इजीनेस के लिए 1 लाख यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख की टोटल रेवेन्यू है। अभी ये 1 लाख इन थाउजेंड्स, इन करोड़, कुछ भी हो सकते हैं, है ना, बड़े लेवल पे जा सकते हैं हम, ठीक है सर, हो गया। और ये हो गए साहब आपके 1 लाख में सपोज 40,000, और ये हो गए 45,000, दोनों मिलके 85,000, तो यही हो गए। अब ये 3,000, ये 2,000, ये हो गए 90,000, ये हो गए आपके 7,000, 97,000, फिर 500, 500, 500, 500 और 1,000। ये चेक करना तो जरा कि ये हो गए क्या, रेवेन्यू वाइज आप देख रहे हैं कि ये सेगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन 1 लाख हो गया। चलो सर, आपने ये 1 लाख कर दिया। अब मैंने कहा यार अपन अब सेगमेंट की असेट्स भी लिख लेते हैं, सेगमेंट की असेट्स। सर हमको कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, ये प्रश्न दिमाग में, आपको सारे क्राइटेरिया यूज करना है। यस, अभी मैं वही लिखवाऊंगा, सेगमेंट असेट्स। सर मतलब अभी आएगा समझ में। मान लो सेगमेंट असेट अपन ले लेते हैं 10 लाख की। अच्छा सर, ठीक है सर, इसमें से 2 लाख की तो अपन ले लेते हैं बी की, इसकी अपन ले रहे हैं 90,000, इसकी हम ले लेते हैं 10,000, इसकी हम ले लेते हैं 5 लाख। तो सर ये तो 5 और 2 7 और 1 8 तो हो गई हैं। मैंने कहा ठीक है, अब हम ले लेते हैं 40,000, 30,000, 30,000, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं जी 3 और 3 4 1 7, 20,000 और 20,000। देखना कितना बच गया, जितना बच गया वो जेब में लिख देंगे अपन। 60,000, 50, 60, 60, चेक कर लो भाई। हाँ सर, 2 3 8 और 8 के बाद 2 बचे थे, तो ये हो गया सर। 50 बचे, देख लो भाई, नहीं 60 बचेगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, यस सर। अब सर और क्या दे रहे हो? मैंने कहा यार बॉस देखो, अपन सेगमेंट रिजल्ट भी आपको देंगे, सेगमेंट रिजल्ट्स आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब आप कह रहे हो तो दे दो सर, सेगमेंट रिजल्ट भी आप दे दो। तो रेवेन्यू आपने दे दिया, आपने एसेट्स दे दी सर, अब रिजल्ट भी दे दो आप। तो मैंने कहा यार सेगमेंट रिजल्ट मैं आपको देता हूँ। चलो ये जो है आपका, इस डी वाले में 100 का लॉस है, और इस एफ वाले में 800 का लॉस है, और इसमें आपका आई वाले में भी 100 का लॉस है। ठीक है, ये तो मैंने लॉस वाले आपको दे दिए। तो ये 1000 का टोटल में जानबूझ के ऐसे फिगर ले रहा हूँ जिससे 1000 का टोटल मेरे लॉस का आ गया है ना। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1000 में, यहाँ पे 90, यहाँ पे 110, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 120, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और एच में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 200 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं अपना कुछ भी ले लें, 60 ले लें, ठीक है, ये हो गया।
मुझे ये प्रॉफिट का टोटल बता दो, 1000 थोड़ी हो रहा है, ये 1000 से कम चाह रहा हूं मैंने क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन का निर्माता मैं हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में एडॉक बनाते हैं हम तो। और एक बात आप भी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपको असली मालूम, आपको असली अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो, वो तो सीखना ही है। लेकिन जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, मैं एएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, एडवांस अकाउंटिंग ओवरऑल बात मैं कर रहा हूं, कि जिस दिन आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाएगा कि यार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी, उस दिन आप जीत जाओगे, उस दिन आपको फिर कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये प्रॉफिट का टोटल 1000 थोड़ी आ रहा है, 670 आ रहा है सर। बस अपन यही चाहते थे, अपना उद्देश्य यही था, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब अपन जो है क्राइटेरिया लगा रहे हैं, सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट। आपको बताना है मैनेजमेंट, आप कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, अब आपको रिपोर्टेबल बनाना है, ये सब मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं। ऑडिटर तो दामाद होता है, बैठ जाता है जाके, हाँ भाई लाओ ये ले आओ ये ले आओ, ठीक है, अच्छा अच्छा, बस मजेदार। आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, है ना। तो ये हो गया साहब। अब अपन पहले कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, देखो रेवेन्यू क्राइटेरिया, ठीक है। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ A B C D E F G H और I। हाँ, अब मैंने जानबूझ के ऐसे लिए 1 लाख का परसेंटेज बोलते जाओ फटाफट से, 40%, 4%। हाँ जी, 4% होगा ना। 1 लाख ही तो है। हेलो, हाँ सर, आप सही हो। हाँ मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये मैंने क्या कर डाला। 3%, 2% सही है क्या, मैं मुझे बता दो। 7%, हाँ सर। हाँ मैं डर गया था। और 0.5%, 0.5%, 0.5% और 0.5%, ये टोटल 100% आ गया ना। सर जे नहीं लिखा आपने। आ गया क्या सर जे सेगमेंट। सर जे लिख दो, जे। सर सेगमेंट जे। ABCDEFGHI और जे बाकी रह गया यार, जे तो बाकी रह गया, पर मैंने फिगर्स लिख दिए ना सबके, कि एक रह गया। नहीं 1% आएगा जे। ओके, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा सर, आप जो है ना इसमें भी 0.5% लिखो, अब इसमें भी 0.5% लिखो, और इसमें जे में 1% बता रहे हैं ना आप। हाँ सर। हाँ सर। हो गया, हाँ सर हो गया। अब मैं आपसे लेता हूं रिजल्ट क्राइटेरिया। अब हम एएस के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ। रिजल्ट क्राइटेरिया, तो कंबाइंड रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट्स बताइए। 670। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट्स आपने बताया सर 670 है सर, मैंने कहा ओके। और कंबाइंड रिजल्ट ऑफ लॉस बताइए तो 1000। सर 1000 है सर, ब्रैकेट लगाओ सर। लगाऊंगा ब्रैकेट, पक्का लगाऊंगा, लेकिन सर विच एवर इज हायर लेना सर। लेकिन हायर किस में लेना है, एब्सोल्यूट टर्म में। तो 670 और 1000, अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, विच एवर इज हायर। अरे सर गजब सर, बोलो क्या आया, 1000। तो ABCDEFGHI और J। अब इस 1000 का परसेंटेज लेना आप, रेवेन्यू का, रिजल्ट्स का, इस 1000 का परसेंटेज लेना, बोलो 9%। हाँ जी, 9%। 9%, 1.1। 11% चेक करते जाना भैया, 5%, 10%। आप बता ही नहीं रहे हो मुझे, मैं तो सोच रहा था आप बताओगे मुझे। 4%, 4%, 80%, ओ माय गॉड, 80%, 12%, 20%,
12%, 20%, 10%, 6%. 10% और 6%। हाँ सर, हो गया सर। मैंने कहा चलो ठीक है, ये परसेंटेज आप चेक करेंगे। हाँ, आपने बताया, मैंने नहीं लिखे। हाँ ठीक है सर। तो अगर हम रेवेन्यू क्राइटेरिया की बात करें तो 10% उससे ज्यादा कौन कौन से आ रहे हैं? ए और बी के, उस पर सर्कल बना लें। और रिजल्ट क्राइटेरिया बात करें तो 10% आ रहा है, बी आ रहा है एक, तो डी आ रहा है एक, एफ आ रहा है, ये 20, ये सब आ रहे हैं। Yes sir. 10% है उससे ज्यादा, ये सब आ रहे हैं। अब सर असेट क्राइटेरिया भी ले लो ना सर आप। मैंने कहा चलो असेट क्राइटेरिया भी ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, डायरेक्टली परसेंटेज लिखेंगे। बोलिए सवाल देखकर, मैंने 10 लाख लिया है तो जल्दी बताइए। टोटल सेगमेंट असेट 10 लाख है, उसका इंडिविजुअल सेगमेंट असेट का परसेंटेज मुझे बोल के आप बताएंगे। 9%, 20%, यस, 1%, 1%, 50%, हाँ 4%, कितना? 50 3%, के बाद, 50 के बाद, 50 के बाद, 4%, यस, 3%, हाँ 3%, वापस 3, हाँ, हाँ। फिर 2%, 2%, 6%. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? ये आया है बस, और एक ये आया है, दो ही तो आए हैं सर। हाँ या ना? ठीक है सर। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि देखो, अगर हम रेवेन्यू क्राइटेरिया लेंगे, अगर हम रिजल्ट क्राइटेरिया लेंगे, और अगर हम एसेट्स क्राइटेरिया लेंगे, तो रेवेन्यू क्राइटेरिया में ए और बी आए थे। रिपोर्टेबल कौन कौन से आए थे सर? इसमें सर ए और बी, और सर इसमें कौन से आए थे रिजल्ट वाले में? बी डी एफ जी एच आई, बी डी एफ जी एच आई, और एसेट वाले में बी और डी। चेक करना तो ये सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सर, अब तो हम चेक करने की पोजीशन में हो गए। बताओ सही लिखा है क्या? Yes sir. yes sir, तो देखिए, कोई भी सेगमेंट, कोई सा भी, ये जो तीनों क्राइटेरिया है ना, इनके बीच में और लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ ऊपर 1 मिनट, जहाँ मैंने थ्योरी आपको लिखवाई थी, ये एसेट क्राइटेरिया, ये आ गए ना यहाँ पर हम। सर ये आपने हमको लिखवाया तो था यहाँ पे, तो ये और है सबके बीच में, और एंड है ही नहीं। कोई भी कोई सा भी पूरा कर देगा ना। अभी तो 3 ही बताए, अभी तो और आने वाले हैं क्राइटेरिया। अच्छा सर, सब में और है। और का मतलब समझ में आ गया ना? मतलब जरूरी नहीं कि कोई सेगमेंट सारे क्राइटेरिया पूरे करे, एक भी पूरा कर देगा तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो अब तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए बताओ कौन कौन से फाइनली रिपोर्टेबल होंगे अभी तक? A, B, अभी तक, D, अभी F, G, H, I. हाँ। और कोई 2 बार आ जाए ना, तो ऐसा नहीं कि उसकी 2 बार रिपोर्ट बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, हाँ, और बोलना ए बी डी तो हो गए, और एफ F, G, G, H, I. एच और आई। माय गॉड, ये तो देखो सारे 10 में से 7 तो रिपोर्टेबल हो गए यार अभी तक। ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। हाँ सर, ये समझ में आ गया सर, रिपोर्टेबल सेगमेंट। और सर आप अब आज हम मालूम मॉड्यूल के स्टडी मटेरियल में जाके क्वेश्चन देखेंगे इसका, रिपोर्टेबल सेगमेंट का। और देखना हम यूं ही कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे उस क्वेश्चन को। वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा तो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो चैलेंज है, देख लेते हैं कर पाते हो कि नहीं। हाँ, तो ये भी हो गया यार सर, ये भी तो बढ़िया हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ चलो सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो पूछूं मुझे उसको आंसर देना। कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल में करने जा रहा हूं। कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल।
मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो सेगमेंट रेवेन्यू है, ये जो सेगमेंट रेवेन्यू दिया था, क्या ये एंटरप्राइज रेवेन्यू है? सर इसका टोटल हो जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूं, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर ये तो सेगमेंट रेवेन्यू है और सर ये जो है ना ये एंटरप्राइज रेवेन्यू है। क्या अच्छा ऐसे बोल लूं मैं कि ये 1 लाख एंटरप्राइज रेवेन्यू है? क्या मैं ऐसा बोलूं? नो सर। गलत नहीं है ये। इस सेगमेंट रेवेन्यू के 1 लाख के टोटल में तो इंटर सेगमेंट सेल यानी एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को जो बेचा होगा वो भी होगा ना, यस सर। और एंटरप्राइज रेवेन्यू में वो नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ वो मैं बोलना चाह रहा हूं। और क्या जरूरी है कि सारे एंटरप्राइज के जो रेवेन्यू हैं, एंटरप्राइज में तो और भी रेवेन्यू हो सकते हैं, मैंने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बताया था आपको, और वो हो सकता है किसी और सेगमेंट पे एलोकेट हो या ना हो। तो एंटरप्राइज रेवेन्यू में तो और भी चीजें आ सकती है कि नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ तो अब जरा ध्यान से देखना, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए ABCDEFGHI। अब मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूं, अब फिगर्स पे मत जाना, अब मैं अजम्पशन ले रहा हूं। अज्यूमिंग प्लीज अमाउंट पे मत जाना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये हमारा सेगमेंट रेवेन्यू 1 लाख है टोटल। एंटरप्राइज रेवेन्यू इससे कम भी हो सकता है। कम क्यों हो सकता है? क्योंकि एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को जो सेल की है वो सेगमेंट रेवेन्यू में तो आती है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस के लिए वो रेवेन्यू नहीं है, तो वो नहीं आती है। और एंटरप्राइज रेवेन्यू ज्यादा भी हो सकता है। कैसे सर? ज्यादा ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे भी कई रेवेन्यूज हो सकते हैं जो ओवरऑल बिजनेस लेवल पे हुए हो और जो किसी सेगमेंट पे एलोकेट ना हो पाए। यस और नो? यस सर। बस इतना सोच लेना। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूमिंग बोल रहा हूं, और फिगर्स को दिल पे नहीं लेने का। अज्यूमिंग एंटरप्राइज रेवेन्यू मान लेता हूं मैं 80,000 है। कितना है? 80,000। एंटरप्राइज रेवेन्यू क्या है बोलो? 80,000। इस एंटरप्राइज रेवेन्यू में ये बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर। मैं इस लाइन का मतलब आपसे पूछूंगा बच्चों, क्या ये आपको समझ में आई मेरी बात? यस सर। ये केवल वो अमाउंट है पूरे बिजनेस का, ये केवल वो अमाउंट है पूरे बिजनेस का जो कि एक्सटर्नल कस्टमर को माल बेच के आया है। इसमें इंटर सेगमेंट सेल नहीं है। मेरी बात समझे? यस सर। वेरी गुड। एंटरप्राइज रेवेन्यू सेल टू 80,000 है, ये एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये इसको ऐसे बोले, रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर, ABDFGHI, ABDFGHI। मुझे ऊपर रेवेन्यू का टोटल बताना, ABDFGHI का, ABDFGHI का रेवेन्यू जो ऊपर सवाल में दी थी उसका टोटल बताओ। 1 मिनट। यहां पर मैं आपको अब क्वेश्चन में एक चीज लिखवा रहा हूं, जरा यहां आप भी लिख लेना ताकि अब आपको क्लैरिटी बढ़ जाए कि ये जो सेगमेंट रेवेन्यू था ना ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल था। यस और नो? सर 89,000। 89। पहले मुझे बताओ ये सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? ये जो ऊपर था वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल था? यस सर। हाँ, जो एक सेगमेंट ने बाहर वाले कस्टमर्स को जो बेचा वो भी है, और एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को बेचा वो भी इसमें शामिल होता है सेगमेंट रेवेन्यू में। हाँ सर, ये तो आपने बता दिया हमको। बोलो ना, क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर।
तो ये इंटरनल ऊपर ऊपर जो कंपैरिजन हुआ था ना वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मतलब दोनों हुआ था, सेगमेंट रेवेन्यू में दोनों आते हैं, लेकिन एंटरप्राइज रेवेन्यू में इंटरनल सेल नहीं आती है। तो ये केवल एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला, इनका टोटल कितना आ रहा था ऊपर ए बी, ये जो रिपोर्टेबल वाले थे 89,000। 89 आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थे, अब मैं केवल एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला ले रहा हूं। तो मान लेता हूं मैं ये 58,400 है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये सवाल थोड़ा सा समझ में आया मैंने क्या फिगर लिए हैं? बता सकते हैं ये कम क्यों हो रहा है? ए बी डी एफ जी एच आई का ये कम क्यों लिया मैंने? सर बाकी इंटरनल होगा। हाँ बाकी इंटरनल होगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, वेरी गुड। ये केवल बाहर इन सेगमेंट ने जो बाहर बेचा है माल उसका है, ऊपर जो दिया था वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों था। तो सर अब क्या करना है? अब इसका परसेंटेज निकालना है। मतलब सर मतलब टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, मतलब वो भी एक्सटर्नल हो गया उसमें भी, पर वो पूरे बिजनेस का है। और रिपोर्टेबल सेगमेंट जो थे अभी तक, रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल वाला लेना है। अच्छा सर इंटू 100, तो सर ये क्या हो गया? मेरे को परसेंटेज बताओगे कितना आ रहा है ये? सर 58,400 को डिवाइड कर लेंगे 80,000 से, इंटू 100 कर देंगे सर, तो ये आ गया 75%। ओह सॉरी कितना आ गया सर 89,000 है, 89,000। 80,000 था ना ये? 89। नहीं ये देखो सवाल देखो, 89 तो वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आपका आया होगा। हाँ सर हाँ। ये एंटरप्राइज रेवेन्यू केवल इन ABDEFGHI का नहीं है, एंटरप्राइज रेवेन्यू ओवरऑल है। सर तो केवल एक्सटर्नल कस्टमर्स का ही ना? हाँ यहां पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपेयर हो रहा है केवल। ओके सर। ऊपर जो सवाल में दिया था वो सेगमेंट का रेवेन्यू था, उसमें इंटरनल सेल और एक्सटर्नल सेल दोनों थी। नीचे जो अभी आपको 58,400 दिया है वो केवल उन्हीं रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल वाला है, और जो 80,000 दिया है वो पूरे बिजनेस का एक्सटर्नल वाला है। बोलो कितना आ रहा है? 73%। 73%। ठीक है चलो आगे बढ़े। क्या हम यहां तक क्लियर है क्या आपको? अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम देखिए आपसे मैं अभी तक पूछूं, ये जो क्लियर हुआ आपको ABDFGHI रिपोर्टेबल है? यस हाँ सर। हाँ। अब एएस क्या कहता है सुनना, एएस क्या कहता है, मैं आज का लेक्चर बस यहाँ खत्म कर दूंगा, फिर इसको हम आगे करेंगे और कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको यहाँ पे एक चीज छोड़ रहा हूँ, देखिए क्या है। पहले रेवेन्यू क्राइटेरिया लगाना है, फिर रिजल्ट क्राइटेरिया लगाना है, फिर असेट क्राइटेरिया लगाना है, और तीनों के हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है। वो रिपोर्टेबल बनेंगे, उनकी रिपोर्टिंग होगी, अब कोई रोक नहीं सकता। पर एस एक और कंडीशन डालता है कि जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आपने ऊपर वाले 3 क्राइटेरिया से बनाए हैं, रिजल्ट क्राइटेरिया, असेट क्राइटेरिया, रेवेन्यू क्राइटेरिया से, उन रिपोर्टेबल सेगमेंट जो भी आपने बनाए हैं उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो पूरे बिजनेस के एंटरप्राइज रेवेन्यू का, पूरे बिजनेस का जो एंटरप्राइज रेवेन्यू मतलब पूरे बिजनेस का जो एक्सटर्नल वाला सेल का रेवेन्यू है उसका कम से कम 75% होना चाहिए। दैट शुड बी एटलीस्ट 75%। ठीक है, मतलब AS17 कहता है, मैं इसको कल लिखवाऊंगा, कल कितना होना चाहिए बोलो? रिपोर्ट मतलब AS17 का मालूम क्या इंटेंशन है? AS17 का इंटेंशन है कि कम से कम इतनी आपका जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो अलग से 75% आपका रिपोर्टिंग हो जाए। समझ रहे हैं बात को? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर।
यस हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी अभी इसको दिल पे नहीं लेना। अगर आपको तीनों पहले क्राइटेरिया क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे आगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, A17 कहता है कि अगर रेवेन्यू क्राइटेरिया, असेट क्राइटेरिया और रिजल्ट क्राइटेरिया से आपका जो रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए उनकी रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन एक कंडीशन और डाल दी कि जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आए हैं उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, पूरी कंपनी के, पूरे बिजनेस के एक्सटर्नल रेवेन्यू का कम से कम 75% होना चाहिए। अगर वो 75% नहीं है, 75% अगर वो नहीं है, कम है, तो फिर आपको और सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वो कम से कम 75% आ जाए। क्या ये क्लियर हुआ? हेलो, क्या ये क्लियर हुआ? सर लेकिन वो कैसे देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये अभी हम यहाँ नहीं, यहाँ पे हम इसको रोक देंगे अब यहाँ पर, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।